आज हम लोग देखेंगे कि टू फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में यही दो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जीरो दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, दो जीरो दिया हुआ है, बाकी दो जीरो को निकालना है, या फिर डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल। ये दो क्वेश्चन है, डिवाइड करना डिवीजन एल्गोरिथम और फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। तो कोई एग्जांपल लेके हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ द polynomial is px is equal to x minus 3, x minus 3। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिए हुए पॉलिनोमियल को x के बराबर जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्या कर देते हैं, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जीरो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो सीधा सीधे x का वैल्यू निकलेगा नहीं जैसे यहाँ निकला था। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 है, 1 इंटू 6 6, और 6 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 5 को ब्रेक करते हैं दो टर्म है इस तरह की जिसका प्रोडक्ट जो है 6 के बराबर हो। तो 5 को हम लोग लिखते हैं 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। 5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 और 4 प्लस 1। तो इसमें जिसका प्रोडक्ट 6 हो तो इस 5 की जगह पर ये 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ 5x 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए इस 5 को इस तरफ ब्रेक करते हैं, 5x की जगह पर 3x प्लस 2x एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका और इसका प्रोडक्ट हो गया 6x स्क्वायर और 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 3x में x कॉमन, x माइनस 3 और 2x प्लस 6 में 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 3 कॉमन, टेकिंग x माइनस 3 एज कॉमन, हम लोग का आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and x minus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to 3 and x is equal to 2. The zeros of this polynomial, this is quadratic polynomial, क्योंकि इसका पावर कितना हम लोग का है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। The maximum power of this polynomial, maximum power of the variable of this polynomial is 2. Therefore degree of this polynomial is 2। और इसका जीरो क्या आया हम लोग का, x इज इक्वल टू 3 और दूसरा एक जीरो आ गया 2। इस तरह हम लोग किसी पॉलिनोमियल का
जीरो निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख सकता है, फाइंड द जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द relationship find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and its coefficient. अब यहाँ कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। जैसे इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणक है, मल्टीप्लाई है, वह हो गया ए, एक्स के साथ जो गुना है वह हो गया बी और कांस्टेंट टर्म सी। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी एंड कांस्टेंट टर्म इज डी। कांस्टेंट टर्म इज डी। अब इसी को हम लोग फिर से एक बार ले लेते हैं या दूसरा ले लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। या इसमें अगर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, लेट इतना इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसमें से कॉमन x माइनस 3, टेकिंग 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। वी हैव द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, वी हैव द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड ए, तो यहाँ ए की जगह पर या यहाँ लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 6। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब कह रहा है कि इस कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन लाना है। यहाँ जीरोज को हम लोग जनरली फर्स्ट जीरोज को अल्फा मानते हैं और सेकेंड जीरो को बीटा। यहाँ अल्फा का मान 3 लाया है और बीटा का मान 2। अब क्या रिलेशन इसमें आता है, तो यहाँ सम ऑफ जीरो लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज कितना हो गया हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 3 और बीटा इज 2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज 5। इस 5 को हम लोग माइनस 5 बाय 1 लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू ये माइनस
-5 हम लोग का क्या है, बी, देयरफॉर बी और 1 इज ए। तो क्या आ गया रिलेशन, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, दैट इज सम ऑफ जीरोज is equal to minus coefficient of b, that is coefficient of x divided by coefficient of x square। एक रिलेशन हम लोग का ये आ गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट हम लोग का कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इसी को फिर ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 6 है, 6 को 6/1, 6/1, 6 इज क्या है हम लोग का, सी, 6 इज सी और 1 का मान ए, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is equal to C means coefficient of B, constant term divided by A, that is coefficient of x square। This is another relation between zeros and its coefficient। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप x square x -4। फाइंड द जीरोज, तो उसी तरह इसमें लेट 3x square -x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका यहाँ पावर जो है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 × 4 12, और यहाँ बीच में है 1 मिडिल टर्म। 1 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 4 × 3 या 4 - 3 और 3 - 4, क्योंकि यहाँ चूंकि माइनस लाना है इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 - 4, दैट इज 3x square माइनस, इस 1 के जगह यहाँ -1 लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x इसी 1 को हम लोग लिख देते हैं 4 - 3, ब्रैकेट में ले लेते हैं 4x - 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 के जगह पर 4x - 3x और ये माइनस ज्यों का त्यों -4 यहाँ रह गया, 3x square -4x और माइनस प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0, और x इज कॉमन, 3x -4 प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। 3x -4 कॉमन, 3x -4 यहाँ हो गया x और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 0, और 3x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 3x is equal to 4, x is equal to 4/3।
यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -1, यानी x इज इक्वल टू -1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये हो गया हम लोग का जीरो। अब इस जीरो का और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन लाना है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 4/3 प्लस बीटा इज -1, that is 4/3 plus minus 1 is 1/1. Simplifying, 4 minus 3 is equal to 1/3, 1/3। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि ए बी सी हम लोग का क्या है। ए फ्रॉम द क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² 3, दैट इज ए इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं a इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। यहाँ से होगा x² का कोफिशिएंट 3, a इज इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है यानी -1 और c का हो गया -4, यानी ये क्वेश्चन हम लोग का है 3x² -x -4, ये px। अब कह रहा है कि ये आया हम लोग का सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ b का मान कितना है -1, इस 1 के जगह पर -1 हम लोग लिख सकते हैं और 3 के जगह पर 3 रख दिया, तो ये -1 इज 1 कितना हम लोग का -1 इज b और 3 है a। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज, यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया सम ऑफ जीरो। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 4/3 and beta is -1, that is alpha into beta is equal to -4/3, -4 is c and 3 is a, therefore product of zeros is equal to constant divided by coefficient of x²। ये क्वेश्चन जो है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जनरली जो है बोर्ड में आता है। फाइंड द पॉलिनोमियल में यही 2 क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये एक्सरसाइज 2 का हम ले रहे हैं। एक और सवाल देख लेते हैं इससे, एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का एक सवाल और लेते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं इसमें से।
हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का कोई एक सवाल लेते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ वेरिएबल हम लोग का s है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। वेरिएबल x² यानी s² का कोफिशिएंट कितना है, कितना मल्टीप्लाई इसके साथ 4, तो a इज इक्वल टू 4, s के साथ मल्टीप्लाई है -4 और कांस्टेंट टर्म है c। नाउ टू फाइंड द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेट 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4s² माइनस 4s के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2s प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4s², 4s इंटू 1 4s, यानी ये सही है। और 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज कॉमन, 2s माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और यहाँ से हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से भी वही आएगा, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज आल्सो 1/2। यहाँ दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है। यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा, यानी दोनों जीरोज के आएगा, इसका इक्वल आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं b/a के फॉर्म में, तो यहाँ 2/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कितना हो जाएगा, ये 4/4 4/4। अब यहाँ b के जगह पर -4 है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू -4 इज इक्वल टू -b/a। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 हम लोग का -4 यानी b/a, सॉरी यहाँ ये हो गया -b/a, ये ऑलरेडी लिख चुके थे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज सम ऑफ जीरो। ये एक रिलेशन हो गया हम लोग का। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, यानी 1/4
A is 4 and C is 1. Therefore, C by A. C is constant term divided by coefficient of x square. Therefore, product of zeros ये आ गया हम लोग का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ जीरो। तो ये दो रिलेशन हम लोग का आया। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसी को वेरीफाई करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल से, यही क्वेश्चन जनरली जो है 90% पॉसिबिलिटी, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, लगभग यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द गिवन पॉलिनोमियल, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।